भारतवर्ष का इतिहास अनेक दिलचस्प और पौराणिक कहानियों से भरा हुआ है और इस भारतवर्ष के इतिहास में उत्तराखंड के इतिहास तो और भी रोचक और पौराणिक है। इसकी कहानियां इससे काफी आकर्षक है। हम इसीलिए लेके आते हैं अपने चैनल में आप लोगों के लिए उत्तराखंड के देवी देवता, पर्यटन स्थलों, आकर्षक स्थलों, मंदिरों और महान व्यक्तियों से जुड़ी हुई जानकारी, जिससे हमारी नई पीढ़ी यह जान सके कि हमारे उत्तराखंड का इतिहास कितना गौरवशाली है। इस बार की कड़ी में हम लेके आए एक ऐसी वीरांगना की कहानी जो उत्तराखंड में झांसी की रानी के नाम से फेमस है, जिसका नाम था जिया रानी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कैलाश उपाध्याय आपके अपने केटीवी चैनल पर आप सभी भाइयों और बहनों का स्वागत करता हूं। जिया रानी उत्तराखंड की एक ऐसी साहसी महिला थी जिसने उत्तराखंड में हुए बाहरी आक्रमणकारियों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो लीजिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिया रानी की कहानी, जिन्हें कुमाऊं और गढ़वाल के कुछ हिस्सों में कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। यह घटना लगभग 800 वर्ष पुरानी है, जब पूर्वांचल यानी आज के कुमाऊं और केदारखंड यानी गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में कत्यूरी राजाओं का राज्य था। कत्यूरी शासकों ने काफी लंबे समय तक यहाँ पे राज किया। इस वंश की राजधानी 550 से 9वीं शताब्दी तक जोशीमठ रही है। इसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी कत्यूर घाटी बागेश्वर में स्थापित की। इनकी शीतकालीन राजधानी बैरक यानी चौखटिया हुआ करती थी। जिया रानी का बचपन का नाम मौला देवी था। वो हरिद्वार तत्कालीन नाम मायापुर के राजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी। सन 1192 में भारत में तुर्कों ने आक्रमण किया और अपना शासन स्थापित कर लिया। हर जगह उनका राज स्थापित हो गया था। इसके बावजूद भी 2 शताब्दी तक हरिद्वार में पुंडीर राज बना रहा। यहाँ कब्जा करने के लिए तुर्कों के हमले लगातार जारी रहे। यही नहीं, कुमाऊं और गढ़वाल पर भी हमले लगातार तुर्कों द्वारा किए गए। ऐसे ही एक हमले में कुमायूं पिथौरागढ़ के कत्यूरी राजा प्रीतम देव ने हरिद्वार के राजा की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी, जिसका नेतृत्व उनका भतीजा ब्रह्मदेव कर रहा था। इसके बाद राजा अमरदेव पुंडीर ने अपनी पुत्री मौला देवी का विवाह कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश के राजा प्रीतम सिंह के साथ कर दिया, जो पृथ्वीपाल के नाम से भी जाना जाता। मौला देवी प्रीतम देव की दूसरी रानी थी। राजा को मौला देवी से 3 पुत्र धामदेव, ढुला, ब्रह्मदेव हुए, जिसमें ब्रह्मदेव को कुछ लोग रानी की पहली पत्नी की संतान भी मानते हैं। रानी मौला देवी को राजमाता का दर्जा मिला और लोग उन्हें जिया के नाम से भी पुकारने लगे। उत्तराखंड में जिया रानी को देवी के रूप में भी मान्यता है। लोग कहते हैं कि रानी खेत का नाम जिया रानी के नाम पर ही पड़ा। कुछ दिनों बाद रानी की प्रीतम देव से अनबन हो गई और वो अपने पुत्र के साथ गोलाघाट चली गई, जहां उन्होंने एक खूबसूरत रानी बाग बनवाया। यहां पर जिया रानी 12 साल तक रही। 1398 में मध्य एशिया के हमलावर तैमूर ने भारत पर हमला किया और दिल्ली और मेरठ को रोकता हुआ हरिद्वार आ पहुंचा, जहां पर उस समय के राजा वत्सदेव पुंडीर राज्य कर रहे थे। उन्होंने बड़ी वीरता से तैमूर का सामना किया, लेकिन अंत में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पूरे हरिद्वार में भयंकर नरसंहार और जर्मन धर्म परिवर्तन कराया गया। हार के बाद वहां से पलायन करके
राज परिवार को उत्तराखंड के नाकौट में शरण लेनी पड़ी। वहां उनके वंशज आज भी रहते हैं, जो मखलूंगा पुंडीर के नाम से जाने जाते हैं। तैमूर ने एक टुकड़ी आगे उत्तराखंड के अन्य भागों में भी हमला करने के लिए भेजी, जिसकी सूचना जिया रानी को भी प्राप्त हुई। तैमूर की सेना का सामना करने के लिए उन्होंने कुमाऊं के राजपूतों की एक सेना का गठन किया। तैमूर की सेना और जिया रानी की सेना का मुकाबला रानीबाग क्षेत्र में हुआ और इस लड़ाई में मुस्लिम सेना की हार हुई। इस जीत के बाद जिया रानी की सेना कुछ निश्चिंत हो गई। तत्पश्चात तैमूर की और सेना हमला करने के लिए वहां पर आ गई। सैनिकों के निश्चिंत हो जाने के कारण वह ठीक से तैमूर की सेना का मुकाबला नहीं कर पाए और इस युद्ध में जिया रानी की हार हुई। अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए वह एक गुफा में जाकर छुप गई। प्रीतम देव को इस हमले की सूचना मिली तो वह स्वयं अपनी सेना को लेकर रानी के बचाव के लिए आए और उन्होंने मुस्लिम सेना को परास्त कर दिया। वह जिया रानी को बचा के पिथौरागढ़ ले आए। प्रीतम देव की मृत्यु के पश्चात जिया रानी ने अपने पुत्र धामदेव के संरक्षण के रूप में भी शासन किया। वही शासन के सारे निर्णय लेती थी। वर्तमान में रानी बाग जिया रानी की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। कत्यूरी राजवंश के वंशज आज भी वहां पर प्रत्येक वर्ष मौला देवी की याद में पहुंचते हैं और वहां एक मेला भी लगता है। इस बारे में एक और कहानी प्रचलित है। कहते हैं कत्यूरी राजा पृथ्वीपाल उर्फ प्रीतम देव की पत्नी यहाँ चित्रेश्वर महादेव के दर्शन करने आई थी, जो रानी बाग में स्थित था। वह बहुत सुंदर थी और जैसे ही वो गोला नदी नहाने के लिए पहुंची, मुस्लिम सेना ने चारों ओर घेरा डाल दिया। जिया रानी शिव भक्त और सती महिला थी। उन्होंने इष्ट देव को याद किया और गोला नदी के पत्थरों में समा गई। मुस्लिम सेना ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं सके। कहते हैं कि उन्होंने उस पत्थर के अंदर घुस के अपने आप को अपने घाघरे के अंदर छुपा लिया और वह उस घाघरे के आकार में ही शिला के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसका आकार कुमाऊनी घाघरे की तरह है। गोला नदी के किनारे आज भी वह शिला वहां पर स्थापित है, जिसका आकार घाघरे की तरह है और उसमें घाघरे के बूटे की तरह रंग बिरंगे पत्थर लगे हुए हैं और ये पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे शिला में रंगीन घाघरा बिछा दिया गया। यह जगह जहाँ पे यह शिला स्थापित है गोला नदी के किनारे, वह आज भी रानी जिया के नाम पे याद की जाती है तथा उसकी स्मृति चिन्ह भी मानी जाती है। जिया रानी को यह स्थान बहुत पसंद था और उन्होंने इसमें बाग भी बनाया था, इसलिए इसे रानी बाग भी कहा जाता है। यहीं पे उन्होंने आखिरी सांस भी ली। इस तरह उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तब से यह स्थान रानी बाग के नाम से प्रसिद्ध है, जो हल्द्वानी और काठगोदाम के बीच में है। साल में एक बार इस शिला के पास बहुत बड़ा मेला भी लगता है। तो ये थी कहानी उत्तराखंड की झांसी की रानी मौला देवी जिया रानी की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें जरूर बताइएगा। हमने अपना उद्देश्य आपको शुरुआत में बता ही दिया था। हमारा उद्देश्य उत्तराखंड के धार्मिक स्थल, उत्तराखंड के प्रसिद्ध स्थल, उत्तराखंड के लोगों के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाना। इसको आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी बने। अगली कड़ी में एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ हम आपके पास फिर आएंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त कैलाश उपाध्याय को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।